वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल यानी फ्राइडे के दिन हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो आज के लिए हमने भी एनालिसिस किया था, कुछ कल वीडियो मैंने शेयर किया था, आपने देखा भी होगा। तो क्या उसके हिसाब से ट्रेड बनाया नहीं बनाया हम देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दिया है, अपसाइड का मोमेंटम दिया। पहले तो साइडवेज था, 12 बजे के बाद वन साइडेड मोमेंटम शुरू किया तो मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अब एनालिसिस बहुत क्लियर था, और देखिए जितना पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस होता है वैसे ही आपको सेटअप का वेट करना होता है। देखिए एनालिसिस में बहुत क्लियर मैंने आपको बताया था कि 600 के नीचे, ये 600 लेवल है, 600 के नीचे रहता है तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बट कब प्लान करेंगे? सेटअप बनेगा तब। मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, बहुत अच्छा था, इसके नीचे ओपन हुआ। हमने क्या देखा था कि नीचे ओपन होगा और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकडाउन देगा तो पुट लेंगे। मार्केट में क्या होता है ना, जो हम व्यू डिसाइड करते हैं, जो एक व्यू बनाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा सेटअप बनेगा तब ट्रेड लूंगा, तो उसका वेट करना पड़ता है। आप लोग वेट नहीं करते हो। अब यहाँ पे देखिए क्लियर, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता और ब्रेकडाउन देता तो फिर ट्रेड लेना था। अब उसका वेट नहीं करते, क्या करते हैं ना कभी थोड़ी रेड बनी और एक रेड बनी। अब मन में आता है कि नहीं यार क्या वेट करना है सेटअप का, चलो नीचे जा रहा है अभी ले लेता हूँ और पुट ले लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। आप वेट करो ना। आपने अगर एक बार डिसाइड किया या फिर मैंने आपको एनालिसिस दिया है, तो मैं मेरी बात बता रहा हूँ, आपने भी कोई एनालिसिस किया तो एक हमारे दिमाग में होता है कि यहाँ पे ऐसा सेटअप बनेगा तभी हमें ट्रेड लेना है, तो उस सेटअप का वेट करो। जब तक सेटअप नहीं बनता बैठे रहो, कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। गलतियाँ वही करते हैं ना आप लोग कि सेटअप बना नहीं, ट्रेड ले लिया कि चलो नहीं सेटअप बनने से पहले ही मैं ले लेता हूँ। अरे क्यों ले रहे हो? जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड चलेगा ना। ये सेटअप अगर बनता और ब्रेकडाउन आता तो मार्केट आज यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, नीचे होता। सेटअप नहीं बना इसलिए ऊपर गया, राइट। तो इस तरीके से देखिए नीचे का यहाँ पे नीचे गैप डाउन हुआ लेकिन सेटअप नहीं बना, मार्केट ऊपर आया। अब चलो ऊपर के लिए भी हमने देखा था कि 620 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन किया, बट ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं बना, मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे भी वो सेटअप नहीं बना। हमें क्या करना था? बैठे रहना था। बैठना सीखो मार्केट में। यहाँ पे हर जगह ट्रेड लोगे तो फिर फंस जाओगे। बैठे रहना था। मार्केट फिर नीचे आया। अब चलो नीचे आया वापस 600 का। अब यहाँ कोई सेटअप बना था, ब्रेकडाउन देता तो भी ट्राई कर सकते थे। यहाँ पे भी नहीं बना। मार्केट ने आज मॉर्निंग से क्या किया, सिर्फ घुमाया। और देखिए इसका फायदा, सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं बना, इसलिए फायदा क्या हुआ? पुट लेते तो ऊपर चला जाता मार्केट, कॉल लेते तो नीचे आता। आप दोनों साइड से फंसते। आप फंसने से यहाँ पे बच गए आज, राइट। ओके, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, वापस से 620 लेवल के ऊपर गया। अब क्या था कि चलो इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि हमारे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था ना, सस्टेन करता है तो हम ट्रेड ले सकते। तो यहाँ से अगर ऐसी लाइन भी मार्क करोगे तो आपको दिखेगा, पहले रेजिस्टेंस लेवल्स थी, वापस आया मार्केट, उसी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट किया और यहाँ ब्रेकआउट बना। सीधा हमने डिस्कस किया था कि 24,620 के ऊपर अगर कोई सस्टेन करके ब्रेकआउट बनेगा तो कॉल लेंगे। तो यहाँ बना कॉल साइड का ट्रेड। कितने लेट बना? 1 बजे के बाद बना, 1 PM के बाद बना, राइट। लेकिन तब तक यहाँ पे ये ट्रेड उसको ही मिला होगा जिन्होंने वेट किया, जो सिर्फ सेटअप पे अड़े रहे कि नहीं ये सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लूंगा। जिन्होंने ये सोचा होगा कि रेड कैंडल बन रही है, अरे नहीं गिर जाएगा 600 के नीचे, ले लिया पुट, फंस गए। अब ऊपर जा रहा है तो किसी ने सोचा होगा कि अरे 620 के ऊपर निकल गया, चलो ले लेते हैं कॉल, नहीं तो निकल जाएगा मार्केट। मार्केट जब तक सेटअप नहीं बनाएगा नहीं निकलेगा। आप सेटअप का तो वेट करो, राइट। बना सेटअप, लास्ट में यहाँ पे बना और यहाँ पे ऊपर कम हुआ है। तो यही एक ट्रेड बना था आज के दिन, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे आपके दिमाग में डालते रहता हूँ कि आपने उन चीज़ों का वेट करना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट वैसे ही बनेगा जैसे आप यहाँ पे एनालिसिस करके उस पर टिके रहोगे। आप एनालिसिस तो कर ले, तो ये भी सबको पता होता है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश होने वाला है, लेकिन सेटअप का कोई वेट नहीं करता है। कभी भी कहीं पे भी दिखी कोई कैंडल, ले लिया कॉल, ले लिया, नीचे आ गया मार्केट, एसएल चला गया, और फिर बोलेंगे कि यहाँ पे लेवल के ऊपर भी एसएल जाता है, क्योंकि आपकी एंट्री तो गलत होती है, राइट। आई होप आपने ये ट्रेड प्लान किया होगा। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने ये ट्रेड प्लान किया या फिर आज मार्केट को अवॉइड किया, ठीक है। मैंने मॉर्निंग से अवॉइड किया था, लेकिन यहाँ छोटी क्वांटिटी ली, क्योंकि हमने डिस्कस ही किया था कि क्वांटिटी हम स्मॉल लेंगे, राइट। अब देख लेते कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। फ्राइडे का दिन है, वीकेंड है। देखिए आपको बताता हूँ एक सिनेरियो क्या है ना यहाँ पे बना हुआ मार्केट में, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 600 लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा था, अब ऊपर क्लोज हुआ है। अब क्या है ना, मार्केट हमें क्या दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। यस, प्राइस एक्शन भी यही कहता है कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया
तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है ना, वीकली जो कैंडल बनती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कल वीकली कैंडल ऊपर ही क्लोज हो गई तो फिर बायर्स अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अगर सेलर्स सही में सेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। होगा क्या, यहाँ पे सेलर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो कल के दिन मार्केट कहीं पे भी यहाँ ओपन हो 600 के नीचे लाके ही क्लोज करेंगे। कल का फ्राइडे 600 के नीचे क्लोज हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें पुट साइड का भी एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो रेडी रहना। मैं लेवल्स आपको बताता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट चार्ट पे लेवल्स आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इन लेवल्स को ध्यान से फॉलो करिएगा, ठीक है। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे ऊपर के साइड यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, राइट। यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे का अगर देखा जाए ना लगभग 750 के आसपास एक सपोर्ट, मतलब ये एक यहाँ पे 750 लेवल पकड़ लीजिए। अब यही दो लेवल्स ऊपर के लिए 24,820, ठीक है, और नीचे के लिए 24,750, ये दोनों लेवल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मार्केट कल किसी केस में 24,750 के नीचे चला जाए या गैप डाउन ओपन हो, बस एक स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, कोई भी हमें ऐसा कंसोलिडेशन मिले और ब्रेकडाउन मिले, बस पुट साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम होगा। टारगेट एक 1:3 का मिनिमम हमारा होना ही चाहिए। या फिर अगर बताऊँ नीचे कहाँ तक आ सकता है मार्केट, 24,640 का एक सपोर्ट होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,640 का, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,500 तक भी मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। या फिर सिंपल है, अगर आपने ट्रेड लिया 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एक 1:3 का टारगेट मिल गया, आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो, ठीक है। डाउन साइड ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट मैंने जैसे कि बताया आपको, वीकली कैंडल नीचे अगर क्लोज करानी है सेलर्स को तो नीचे धड़ल्ले से लेके आएंगे। कल ये पूरा मूव आज का कोई काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। और अप साइड का देखिए, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, बार बार रेजिस्टेंस लिया 820 के पास, मतलब 820 लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस है। कल के दिन हमें अगर कॉल प्लान करना ही है तो कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मूव अच्छा आ चुका है। कल फिर ऊपर जाएगा तो इतने धीरे धीरे वो जाएगा। फ्राइडे का एक तो दिन है, तो स्मॉल क्वांटिटी रखेंगे, 20-30% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे जब तक मार्केट में एक अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं आती, ठीक है। अब 820 के ऊपर ट्रेड कैसे करना है, एक तो मार्केट यहाँ से जाएगा, गैप अप हो, इसके ऊपर बढ़िया सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे अच्छा है, और फिर ब्रेकआउट दे। क्योंकि जितना ज़्यादा सस्टेन करेगा तो समझ में आएगा कि हाँ बायर्स ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और गैप अप भी होता है, मान लेते हैं गैप अप हो भी गया तो डायरेक्ट कॉल मत लेना, थोड़ा सा वेट करो, मार्केट थोड़ा करेक्शन करे, उसके बाद ऊपर ही सस्टेन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, कॉल हम लेंगे, ठीक है। वही स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3 रहेगा। या फिर ऊपर का टारगेट बताओ तो 25,000 के आसपास मार्केट आ सकता है, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है अगर ऊपर आना ही है मार्केट 25 टेस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 820 से 25,000 एक दिन में जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। जाता है तेज़ी से ऐसी कैंडल्स बनाते हुए तो बहुत अच्छा है, बुक कर लेना बड़ा टारगेट। नहीं भी जाता है, आपको लगा कि चलो 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 70-80 पॉइंट मिल गए, मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, तो 1:3 के ऊपर मिल गया ना, टारगेट बुक कर लेना। लालच करोगे ना तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, दो ही लेवल्स बताइए मैंने, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड बताया नहीं। और कल है देखिए फ्राइडे, हम है बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे, मार्केट है कन्फ्यूज। तो अगर कोई सेटअप नहीं बनता है, जो डिस्कस किया वो लेवल्स को नहीं रिस्पेक्ट करता है, अवॉइड करना मैं पसंद करूंगा। अगर आपको करना है ट्रेड, आपका कोई एनालिसिस होगा तो आप ज़रूर करिए, लेकिन मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से हमेशा चलता हूँ, क्योंकि उससे ही मुझे बेनिफिट होता है, ठीक है। और यही मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ। आई होप आपका एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ठीक है। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।